स्वामी जी देखिए, आईबीएस भी कोलाइटिस का ही एक एक्सट्रीम रूप है और ये बीमारी मरीज को अंदर से खोखला कर देती है, जैसे आप बता भी रहे हैं। तो क्या ये रिवर्स की जा सकती है 100%? अगर किसी को आईबीएस हो गया है तो पूरे तौर पर वो ठीक हो जाता है? हाँ, ये ठीक होता है। तो देखो, ये एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में, सिंथेटिक वर्ल्ड में इसकी दवाई नहीं है। हम जो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बताते हैं, लोकासन बताते हैं, सर्वांगासन, हलासन करवाते हैं, इससे इनका समाधान होता है। ये सर्वांगासन और ये हलासन कितनी देर? 5-5, 10-10 मिनट। एलोपैथी में कोलाइटिस का, अर्थराइटिस का, ब्रोंकाइटिस का, चमड़ी की सूजन, सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है। एक आसन ऐसे धीरज के साथ 10 मिनट करना पड़ेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, सर्वांगासन। तो कोलाइटिस, और ये कोलाइटिस बिगड़ करके ही आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, हर समय पेट में गुड़ सी रहती है, अनईजी सा फील होता है पेट में, है। किसी को हुआ है कोलाइटिस? बड़ा खतरनाक है। मंडूकासन ऐसे। ये कोलाइटिस के बारे में पूरी दुनिया में मान्यता है कि ये ठीक नहीं होता, आईबीएस भी ठीक नहीं होता। इसी का एक भाई बंधु है, जैसे हमेशा बोलते रहते हैं हमारे भाई अमित जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अभी तो श्रुतिका जी भी, कि जो है बीमारियों का एक पूरा कुटुंब है, खानदान है। सुबह हमारी ये बहन बोल रही थी, मेजर इंदू, कि बाबा जी हमारे देश में यदि दुश्मन घुस जाए तो तुरंत उसको हम खदेड़ देते हैं। ऐसे देह में यदि रोग रूपी दुश्मन है, ये हमारे बैरी है, ये घुस जाए तो तुरंत खदेड़े, नहीं तो आंव के बाद, संग्रहणी के बाद, कोलाइटिस के बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस, क्रोन्स डिजीज, फिर पायस फिशर फिस्टुला, और फिर मैग्नीटिशियन, और कमजोरी से लेकर के, और ये तो आयु तक को हर लेता है, इतना खतरनाक है ये रोग कोलाइटिस का। तो कोलाइटिस वाली ही, चलिए कोलाइटिस वाली बात तो स्वामी जी हो गई, समझ रहा। हाँ, जब अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है, खून भी आने लगता है ना, तब फिर अनार का सेवन, थोड़ा उसमें प्रवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, उसमें कहरवा पिष्टी का प्रयोग कराते हैं, और नाग केसर, यज्ञ की भस्म का भी पानी पिलाते हैं, उससे ब्लडिंग रुक जाती है। वैसे शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, ये दूधी घास है, देखो इधर दूधी है, ये दूधी, ये संजीवनी, ये शीशम, ये पीपल, इनके पत्ते, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, तो आंतों की सूजन को, और अंदर जो ब्लीडिंग होती है ना, वो दूर हो जाती है इन चीज़ों से। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी ठीक हो जाती है। कुछ कह रहे थे मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी देखिए, आईबीएस, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारी बातें हो गई, लेकिन बड़ी आंत की एक और परेशानी है, वो है अल्सर, और ये भी अब बड़ी आम सी बीमारी बन गई है। तो अल्सर पर अगर ध्यान न दिया जाए तो फूड पाइप और पेट का कैंसर भी हो जाता है। तो ऐसे में अल्सर को कैसे रोका जाए, इसके लिए नेचुरल तरीका क्या है? रेक्टम कैंसर, आंतों का कैंसर, पेट का कैंसर, और जब पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ब्लड का कैंसर, स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, और फिर बीपी हाई होना, फिर नींद का उड़ना, ये पित्त की वृद्धि से अल्सर होता है, और शरीर से ब्लीडिंग होने लगती है। उसके लिए मैंने एक सिंपल उपाय बताया था, हवन के बाद में जो उसकी राख बच जाती है उसको भस्म कहा जाता। तो यज्ञ भस्म का पानी, यज्ञ का प्रसाद है वो। जिनको भी पीरियड में ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, अथवा अल्सर की ब्लीडिंग है, अथवा कहीं पर भी अंदर शरीर में घाव है, अब अंदरूनी घावों को भरने के लिए और अंदर के पित्त के प्रशमन के लिए शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी, संजीवनी घास, ये मैंने लाइव भी बताया यहाँ से। और ये कहीं पर भी आप रह करके ये इलाज कर सकते हो। ये जो अंदर पित्त बढ़ता है ना, पित्त के प्रशमन के लिए अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, अथवा काम दुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेके उसमें कहरवा पिष्टी मिला ले 10 ग्राम, और उस फिर सब में थोड़ा 50
या 100 ग्राम उसमें नाग केसर, जो थोड़े लाल के रंग की केसर जैसी होती है, नाग केसर। केसर बहुत महंगी होती है, वो तो लाखों रुपए किलो होती है, तो 50 रुपये में मिल जाती है। उसका पाउडर करके सुबह शाम ले ले, अंदर का अल्सर घाव पूरा भर जाता है। ये एलोवेरा, बाहर भी घाव उस पर लगा दो, उसको ठीक कर देता है। अंदर से पीने पर एलोवेरा अंदर का घाव भरता है। एलोवेरा और थोड़ी मात्रा में हनी, वो भी घाव को भरता है। कहीं चोट लग जाए, हनी लगा तो पट्टी बांध दो, घाव भर जाएगा। सबसे ज़्यादा ये भ्रूण हीलिंग का, घाव को भरने का, भ्रूण हीलिंग, भ्रूण और भ्रूण हीलिंग का काम, घाव को भरने का काम सबसे बढ़िया करता है। थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में लोगे शायद, वो ठंडे एलोवेरा में लेना चाहिए, ठंडे पानी के अंदर, या ठंडे एलोवेरा। इसको गर्म पानी में नहीं, गर्म पानी में लोगे तो कभी आदि को दूर करेगा। तो ये, और ये जो गुलकंद है ना, ये भी अंदर का घाव भरने का काम करता है। अल्सर, तो अल्सर पेट का, और फिर मुंह का अल्सर हो जाता है, आँख में भी अल्सर हो जाता है, ये भी पित्त के कारण से होते हैं। आँख के अल्सर में फिर उसको, ये गुलाब की पंखुड़ियाँ मेरे सामने रखी ना, जीरा, धनिया, सौंफ, गुलाब, और इसको ना मुलेठी, इसको भिगो करके पीते हैं, तो इससे तो पेट के अंदर का पित्त का प्रशमन होता है। आँख के अल्सर के लिए गुलाब जल से आँख को धोएं, अनुलोम विलोम करें। मुंह में अल्सर के लिए ये जो 5 चीज़ें मैंने पहले बताई थी, भ्रूम, आंवला, पुनर्नवा, मकोई और शीशम बेल आदि, इनका प्रयोग करें। एलोवेरा मुंह में चबा लें, और एलोवेरा के जूस में ये नीला थोथा आता, उसको एक बार तवे पर भून लें, और एक चुटकी भर एलोवेरा के जूस में मिला के उसका कुल्ला कर लें। कितना ही भयंकर घाव अल्सर हो, एक ही बार में ठीक। बस पानी बाहर निकालना है, पानी अंदर नहीं देना। नीला थोथा का पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, उसको पॉइजनस मानते, लेकिन वो विष भी तो चिकित्सा है, विष चिकित्सा। तो मुंह का छाला गर्मी में बहुत लोगों को होता है, जरा सी गर्मी बड़ी, मुंह में छाला हो गया, ऊपर फुंसियाँ निकल आती है। आम खाते तो फुंसियाँ निकल आती है। अरे आपको आश्चर्य होगा, मैं तो आजकल आम ही खा रहा हूँ और कुछ खाता ही नहीं। आम और थोड़ी सी सब्जी, और मेरे को तो कोई नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि मैं देसी आम खाता हूँ, ऑर्गेनिक आम खाता हूँ, और तुम ये सब मसाले वाले आम खाते हो, फिर फूट फूट के निकलते रहते आम ऊपर से। तो ये आम जो है स्वामी जी, देसी वाला के ना निकले, इससे पित्त ना बढ़े, तो सब्जियां खाया करो, लौकी, परवल, तोरी। तो लोग मसाले वाले से ही अपना दिल बहला रहे हैं, क्या करें।